गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है ऑर्बिटरीज़ इन 2023, यानी कि जो भी चर्चित निधन हुए हैं 2023 में, जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के निधन हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक का डेटा इस वीडियो में रखा गया है, इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन हमेशा की तरह आप लोगों की स्क्रीन पर है। पुलित्जर प्राइज़ विनिंग नॉवेलिस्ट कॉर्मेक मैकार्थी हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार जो कॉर्मेक मैकार्थी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए कनाडा, बी पोलैंड, सी फ्रांस और ऑप्शन डी है यूएसए। इसका सही जवाब क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब देने वाले स्टूडेंट को हमारी तरफ से मिलती है स्टैटिक जीके की ये किताब। एक रामबाण किताब है आपकी तैयारी के लिए। पिछले 8 साल के सभी स्टैटिक जीके के प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं, जिन्हें किसी भी एग्जाम में पूछा गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इन मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं और इन वेबसाइट्स पर भी ये अवेलेबल मिलेगी। आप लोग चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर को जाकर विजिट करिए, वहाँ भी आपको ये बुक मिल जाएगी। आपकी तैयारी में एक इंपॉर्टेंट रोल ये निभाने वाली है। कोई भी एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, उन सभी में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न ले लेते हैं। नीलमणि फुकन हु पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज, नीलमणि फुकन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे या वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है पोएट, सिंगर, साइंटिस्ट या फिर डांसर। वह कवि थे, गायक थे, साइंटिस्ट थे या फिर वो एक डॉक्टर थे यानी कि चिकित्सक थे? तो ये एक कवि थे। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है, नीलमणि फुकन जी। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो ये एक पोएट थे और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये असम की भाषा के यानी कि एक आसामी पोएट थे और इन्होंने 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड भी जीता था। एक सेकेंड, 2021 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो भी इनको मिला था, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस बार किसे मिला था? इस बार मिला था दामोदर मोजो जी को मिला था। और देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में। और ये किस भाषा से संबंधित हैं ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। कनक रेले पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज बिलोंग टू विच डांस फॉर्म? कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो देखिए नृत्यांगना थी कनक रेले जी। आपको नृत्य का नाम बताना है। ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम या फिर नन ऑफ दीज। जो भारत के लोक नृत्य हैं इनके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप लोग चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सभी डांस फॉर्म को हमने कवर किया है। तो इनका संबंध मोहिनी अट्टम से था। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। कनक रेले, इनको जो प्रसिद्ध अवार्ड मिला है वो है पद्म भूषण। ये तीसरा महत्वपूर्ण अवार्ड है भारत में। सबसे पहला जो अवार्ड है वो हमारा भारत रत्न होता है, दूसरे नंबर पे हमारा पद्म विभूषण और तीसरे पे पद्म भूषण। तो इन्हें वो अवार्ड भी मिला था 2013 में और ये केरल की रहने वाली हैं। देखिए अवार्ड भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। जैसे लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था तो पिछली बार एसएससी में प्रश्न भी पूछा गया था कि लता मंगेशकर जी को कौन कौन से पुरस्कार किस किस सन में मिले थे। व्हाट प्रोफेशन डिड बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी हु पास्ड अवे बिलोंग टू? बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जिनका निधन हो गया है वह किस पेशे से थे? ऑप्शन आपके सामने है। ए राइटर, बी आर्किटेक्ट, सी है टीचर या फिर डायरेक्टर। तो वो राइटर थे, वो आर्किटेक्ट थे, वो एक शिक्षक थे या वो एक निर्माता थे, निर्देशक थे? तो ये एक आर्किटेक्ट थे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इन विच प्रोफेशन डिड गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन पास अवे? गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन का निधन किस पेशे में हुआ है या फिर वह किस पेशे से संबंधित थी? ऑप्शन है सिंगर, पोएट, राइटर या फिर डांसर। तो ये गायिका थी, पोएट कवित्री थी, लेखिका थी या फिर एक नृत्यांगना थी? तो ये एक नृत्यांगना थी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। भरतनाट्यम डांस से ये संबंधित थी। कनक रेले जी हमारी मोहिनी अट्टम से संबंधित थी और ये आप देख सकते हैं गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन जी को। नंदू आर कुलकर्णी हु रिसेंटली पास्ड अवे रिलेटेड टू विच फील्ड? नंदू आर कुलकर्णी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन आपके सामने है। राइटर, जर्नलिस्ट, टीचर या फिर डॉक्टर। देखिए इनका जो संबंध है वो जर्नलिज्म से है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नंदू आर कुलकर्णी द ब्यूरो चीफ ऑफ कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन। तो किस न्यूज़पेपर से संबंधित है अगर स्पेशली पूछा जाए तो इनका जो संबंध था वो द स्टेटमेंट से था। तो ये जाने माने पत्रकार थे। हाल ही में इनका 69 साल की आयु में निधन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज वर्ल्ड कप स्कीइंग मेडलिस्ट एलेना फियांचिनी पास्ट अवे। देखिए जो एलेना फेंचिनी थी, सबसे पहली बात तो ये स्कीइंग की पदक विजेता थी, वो भी विश्व कप पदक विजेता स्कीइंग में। तो इनका संबंध किस देश से था ये पूछा गया है। ऑप्शन है फ्रांस, पोलैंड, इटली या फिर आइसलैंड। तो ये इटली की रहने वाली थी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो हाल ही में इनका जो है निधन हुआ है 8 फरवरी 2023 को, और इनका जन्म 1985 में हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इनकी आयु नहीं थी इस हिसाब से देखा जाए तो। ये इटली की वर्ल्ड कप अल्पाइन स्काई रेसर थी और इनका संबंध है ऑप्शन सी। व्हाट प्रोफेशन डिड के.वी. तिरुमलेश बिलोंग टू। के.वी. तिरुमलेश किस पेशे से संबंधित थे। ऑप्शन है सिंगर, राइटर, टीचर या फिर डॉक्टर। तो ये क्या थे, ये एक लेखक थे, ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है, के.वी. तिरुमलेश जी, ऑप्शन बी। टू विच प्रोफेशन डिड शांति भूषण हु रिसेंटली पास्ट अवे बिलोंग्स। शांति भूषण जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थे। ऑप्शन है डॉक्टर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट या फिर राइटर। चिकित्सक थे, राजनेता थे, वैज्ञानिक थे या फिर लेखक थे। तो ये एक राजनेता थे, ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। देखिए शांति भूषण हु वॉज रिसेंटली पास्ट अवे वॉज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर। ये हमारे विधि मंत्री भी रहे हैं, यहाँ से हम देख लेंगे। तो ये हमारे विधि मंत्री भी रहे हैं, लॉ मिनिस्टर एंड सीनियर लॉयर, और ये एक सीनियर लॉयर भी ये रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास बलराम हु डाइड एट द एज ऑफ 86 बिलोंग टू विच प्रोफेशन। तुलसीदास बलराम जिनकी मृत्यु 86 वर्ष की आयु में हुई, वह किस पेशे से जुड़े थे। ऑप्शन है प्लेयर, राइटर, डॉक्टर या फिर फार्मर। तो तुलसीदास बलराम जी क्या थे, वो एक खिलाड़ी थे, लेखक थे, एक चिकित्सक या फिर एक किसान थे। देखिए ये एक फुटबॉलर थे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तुलसीदास बलराम जी इंडियन फुटबॉलर थे ये, लेजेंडरी, और 86 साल की आयु में इनका निधन हो गया। वेंडल रॉड्रिक्स हु रिसेंटली पास्ट अवे वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। वेंडल रॉड्रिक्स जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है डिज़ाइनर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर या फिर जर्नलिस्ट। तो देखिए जो वेंडल रॉड्रिक्स जी हैं, ये एक डिज़ाइनर थे, ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। वेंडल रॉड्रिक्स एक गोवा बेस्ड फैशन डिज़ाइनर एंड पद्मश्री विनर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, तो पद्मश्री पाने वाले एक डिज़ाइनर थे। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हाल ही में पद्मश्री पाने वाले एक डिज़ाइनर का निधन हुआ, बताइए उनका नाम। तो वेंडल रॉड्रिक्स है और गोवा से संबंधित थे। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ ललिता लाजमी हु रिसेंटली पास्ट अवे। ललिता लाजमी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था। ऑप्शन है पेंटर, राइटर, टीचर या फिर डॉक्टर। तो वह एक पेंटर थी, चित्रकार थी, लेखिका थी, शिक्षिका थी या फिर एक चिकित्सक थी। तो ये एक पेंटर थी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। गॉर्डन मूरे हु रिसेंटली पास्ट अवे वॉज अ को फाउंडर ऑफ विच कंपनी। देखिए थोड़ा आवाज़ में हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है, तो उस वजह से शायद वॉइस का प्रॉब्लम भी हो रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गॉर्डन मूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी के सह संस्थापक थे। ऑप्शन आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल या फिर इंटेल। तो गॉर्डन मूरे जी इंटेल से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गॉर्डन मूरे अ को फाउंडर ऑफ इंटेल एंड क्रिएटर ऑफ मूरेज लॉ। तो एक मूरेज लॉ भी इन्होंने बनाया था। पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94 इन हवाई। तो सही आंसर आपका इंटेल है। व्हाट वॉज द प्रोफेशन ऑफ पद्माश्री अवॉर्डी अभय छाजलान हु पास्ट अवे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अभय छाजलान जिनका निधन हो गया है, उनका पेशा क्या था। देखिए दो प्रश्न हमें यहाँ से बन गए कि इनका पेशा क्या था, वो भी हम अभी पढ़ लेंगे, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो पद्मश्री अवार्ड इनको मिला हुआ था। ऑप्शन है टीचर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट या फिर राइटर। तो अभय छाजलान जी का जो संबंध है वो जर्नलिज्म से था, और ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सही रहने वाला है जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी। वेटरन जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी अभय छाजलान पास्ट अवे, यानी कि एक जाने माने जो अवॉर्डी थे ये अभय छाजलान जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। और पद्मश्री जो है हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो इसलिए आप इनको याद भी रखें। AM अहमदी हु रिसेंटली पास्ट अवे हेल्ड विच पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारे जो है चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। AM अहमदी जी, इनका निधन हो गया है, और ये
न्यायाधीशों की सूची में, मुख्य न्यायाधीशों की सूची में किस स्थान पर थे? तो ये 21वें थे, 23वें थे, 24वें या फिर 26वें, 21st, 23rd, 24th या फिर 26th। तो हम जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, हमने इसको अपनी एक वीडियो में भी कवर किया था, जो हमारी न्यू अपॉइंटमेंट्स की वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। वर्तमान में जो है वो 50वें न्यायाधीश अपना पद लिए हुए हैं, और ये जो थे ये 26वें नंबर पर आते थे, AM अहमदी जी। और जो हमारे वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश है CJI है, आप बताइए कि वो कौन है और 50th है वो। तो 26वें कौन थे? तो ये थे AM अहमदी जी। Recently, the former Chief Justice of the country, AM Ahmadi, passed away, holding the 26th position on the list of Chief Justice. What profession did उत्तरा बावकर belong to before passing away? ये आप देख सकते हैं, उत्तरा बावकर जी निधन से पहले ये किस पेशे से जो है संबंधित थी? ऑप्शन आपके सामने है, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर या फिर एक्ट्रेस। देखिए, उत्तरा बावकर जी एक एक्ट्रेस थी, ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। और ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। विच प्रोफेशन डिड जगन्नाथ महतो हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू? जगन्नाथ महतो जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? ऑप्शन आपके सामने है, ऑथर, जर्नलिस्ट, एथलीट या फिर पॉलिटिशियन। देखिए, जो जगन्नाथ महतो जी थे, इनका संबंध पॉलिटिक्स से था, ये एक राजनेता थे। ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। जगन्नाथ महतो वॉज अ झारखंड मिनिस्टर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 56 इन चेन्नई। तो 56 वर्ष की आयु में मात्र इनका निधन हो गया, और ये झारखंड के एक मंत्री थे। सारा थॉमस जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका पेशा क्या था? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सारा थॉमस हु पास्ड अवे रिसेंटली? ऑप्शन है, राइटर, ऑथर, क्रिकेटर या फिर सिंगर। तो देखिए, जो सारा थॉमस जी हैं, इनका प्रोफेशन राइटिंग का था। ऑप्शन है आपका सही रहने वाला है। शी वॉज 2 टाइम रेसिपेंट ऑफ द केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इन्हें केरल का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 2 बार मिला, इंपॉर्टेंट है सारा थॉमस जी। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सरमेश मजूमदार हु रिसेंटली पास्ड अवे? समरेश मजूमदार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? ऑप्शन है, ऑथर, सिंगर, डॉक्टर या फिर टीचर। देखिए, जो सरमेश मजूमदार जी हैं, ये एक ऑथर हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। लेखक हैं ये सरमेश मजूमदार, ए रिनॉन्ड बंगाली ऑथर। हमने आज जो राइटर या ऑथर के बारे में पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि असम से थे नीलमणि फुकन जी, और बंगाली भाषा से संबंधित हैं कौन? सरमेश मजूमदार जी। और इनको जाना जाता है इनके एक पॉलिटिकल ट्रायोलॉजी, यानी कि राजनीति के ऊपर इन्होंने एक 3 बिंदुओं पे आधारित एक इन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी थी, उसके लिए इनको स्पेशली जाना जाता है। वो ट्रायोलॉजी क्या थी, आप देखिए, उसमें आपका पहला आता है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार आता है उसमें आता है कालबेला, और उसमें आता है कालपुरुष। तो इन तीनों को मिलाकर ही ये एक ट्रायोलॉजी बनी थी, जिसके लिए इन्हें स्पेशली जाना भी जाता है। हाल ही में किस देश के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता धावक टोरी बोवी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया? विच कंट्रीज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बोवी रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 32। मात्र 32 साल की आयु में इनका निधन हो गया। ये एक स्प्रिंटर थे, यानी कि तेज जो दौड़ लगाते हैं, जो धावक होते हैं, उनको कहा जाता है स्प्रिंटर। ये किस देश से थे? ऑप्शन है, USA, रशिया, फ्रांस या फिर UK। देखिए, USA से थे, ऑप्शन है आपका सही रहने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और हाल ही में इनका निधन हुआ, इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिला था। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ तारक फतेह हु रिसेंटली पास्ड अवे? तारक फतेह जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? ऑप्शन है, प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट, राइटर या फिर सिंगर। देखिए, जो तारक फतेह जी थे, ये एक जर्नलिस्ट थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहने वाला है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पाकिस्तानी राइटर थे, मतलब पाकिस्तानी ये जर्नलिस्ट थे, और लेकिन ये बाद में कनाडा में जाकर बस गए थे, और इंडिया में भी इनके जो है कुछ शो चलते थे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे भारतीयों के बीच में भी, तो इसलिए इनके बारे में भी इम्पॉर्टेंट है जानना। और ये पाकिस्तानी कनेडियन जर्नलिस्ट थे। की राज नारायण हु पास्ड अवे इन पुदुचेरी वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? की राज नारायणन जिनका पुदुचेरी में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शन है, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, राइटर या फिर डायरेक्टर। तो राजनेता थे, चिकित्सक थे, निर्देशक, निर्माता थे या फिर एक लेखक थे। देखिए, जो की राज नारायणन हैं, ये कौन थे? ये आपके एक राइटर थे। इम्पॉर्टेंट बात है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ऑप्शन डी आपका सही है, इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 1991 में। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये तमिल से थे। तो हमने पहले पढ़ा नीलमणि फुकन जी असम से थे,
की राजनारायणन ये जो है तमिल राइटर हैं। इससे पहले हमने एक और राइटर के बारे में पढ़ा है जो कि बंगाली थे। कौन से थे आप लोग मुझे बताइए। तो ये आपको लैंग्वेज भी इनकी एक बार देख लेनी चाहिए कि किस भाषा से ये जो है संबंधित थे। की राजनारायणन तमिल से। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चमनलाल गुप्ता हु पास्ट अवे इन जम्मू बिलोंग टू विच प्रोफेशन। चमनलाल गुप्ता जिनका जम्मू में निधन हो गया वह किस पेशे से संबंधित थे। ऑप्शन है सिंगर, टीचर, लीडर या फिर राइटर। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी लीडर। ये एक राजनेता थे बीजेपी के चमनलाल गुप्ता जी, और केंद्रीय मंत्री भी ये रहे हैं, और हाल ही में इनका निधन हो गया। कल्याणी काजी हु पास्ट अवे बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन। कल्याणी काजी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से संबंधित थी या फिर हैं। ऑप्शन है राइटर, हिस्टोरियन, टीचर या फिर सिंगर। तो जो कल्याणी काजी जी थी इनका जो संबंध था वो था आपका सिंगिंग से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। इम्पॉर्टेंट है कि जो ये कल्याणी काजी जो थी ये सिंगर, ये डॉटर इन लॉ थी बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय कवि थे काजी नजरुल इस्लाम। तो काजी नजरुल इस्लाम की ये पुत्रवधू थी, डॉटर इन लॉ थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। इन विच स्पोर्ट डिड AR खलील हु रिसेंटली पास्ट अवे एक्सेलेंट। यहाँ पे एक्सीलेंट आएगा। AR खलील जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर बॉक्सिंग। तो किससे था ये? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। AR खलील द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट किसके? AIFF। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, और कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के रहे हैं ये प्रेसिडेंट। तो इनका संबंध फुटबॉल से था। इससे पहले भी हमने इस वीडियो में खिलाड़ी को कवर किया है, उनका संबंध भी फुटबॉल से ही था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरीके की अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF भी आपको मिले, तो इस वीडियो की और हमारी सारी वीडियो की PDF या फिर और इम्पॉर्टेंट जो भी स्टडी डेटा है वो सब आपको मिलेगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।